महाराज जी ऐसा कोई चीज़ तो बताए कि हम इतनी सारी साधनाएं करने की जगह एक ही साधना करने में सब सिद्ध हो जाए। सर्व मनोकामना सिद्धि। तो मैं कहा ये भी तुम ठीक बोल रहे हो। तो सर्व मनोकामना सिद्धि का मंत्र पहले नोट कर लीजिए। ओम नमो पद्मावती सर्व कामना सिद्धि हराम ह्रीम नमः। तो मेरे से लोग बोले कि कैसे सिद्धि होती है। तो मैं उन दिनों इंग्लैंड था, तो मैंने एक थे हमारे पहचान के और बड़े अच्छे डिसाइपल थे हमारे भी, तो हमारे साथ उन दिनों में चंद्र मोहन जी भी गए थे। अब उस दिनों में पहली बार वीज़ा मिला था हमारे प्रेम सिंह जी को, तो सापरवार गए। आपको शायद बोलने में नहीं मालूम होगा, वो तो मैंने अंकों का मजाक नहीं किया। प्रेम सिंह जी का भी नंबर चाहिए, बहुत सुंदर दिखते, बड़ी बड़ी आँखें, ऊँचे पूरे। अरे मैंने कहा ठीक है प्रेम सिंह जी तो कोई घुमाई लाए। अब प्रेम सिंह जी तो खुद जानते हैं यंत्र तंत्र मंत्र, अपने लौंडे को भर नहीं सिखला पाए। बाकी दुनिया की कहानी बलाले में उनसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ फिलासफर नहीं है। वो भी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा यार इस बालक को करवाई देते हैं सेक्स में। पंडित परिवार का था, भरद्वाज गोत्र था, दुबे लिखता था। तो मैंने क्या नाम है रे तेरा? बोले पुरुषोत्तम दुबे। मैंने कहा ठीक है। अब हमारे महाराज के करीब थे भगवान श्री राम अवगढ़ के वो परिवार, तो मेरा तो बनता ही, क्योंकि मैं अपने गुरु की बात तो टाल नहीं सकता। मैंने उसको बिठाला एक घर कमरे में, पीले रंग से कमरा पुतवाया और हमारे महाराज की छोटी सी फ़ोटो रखवाया उनके साथ, क्योंकि वो हमारे महाराज के भी शिष्य रहे, मेरे तो शिष्य थे ही। साथ में मैंने पद्मावती की, महालक्ष्मी की, गणपति की फ़ोटो रखी। 7 देरी चावल के बनाए, दूध दही रखा। दूध दही लगता उसमें श्रीमान जी। ये साधना में दूध ही भर पिया जाता शाम को, बाकी कुछ नहीं खाया जाता। मांस मछली शराब से वो पहले से दूर थे, पंडित परिवार के थे। बालों को बिठवाया और रुद्राक्ष की माला से 21 माला प्रत्येक दिन उसने जाप किया। तो मैंने कहा इस सर्व कामना सिद्धि का अगली करना चाहता। बोले मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना, हिंदुस्तान से कपड़े का काम करना, जूतों का काम करना, सारे काम करने हैं, तो ऑयल का काम करना। तो मैं ठीक है पद्मावती सिद्धि है, पर तू याद रखना जब भगवती खड़ी होगी तो माँ रूप में नहीं मांगना, प्रेसी के रूप में मांगना। बस चालू कर दी उसने साधना। अपना शाम को दूध पीता था बेचारा और इस मंत्र की 21 माला जाप करता था। ज़मीन पे ही सोता था, ज़मीन पे ही रहता था, खुद खाना बनाता था, कमरे के बाहर नहीं जाता था। जबकि वो लड़का गृहस्थ था, उसकी पत्नी भी थी। तो मैंने कहा पत्नी से नहीं मिलोगे? पत्नी बच्चों को उसने मायके भेज दिया। तो बस वो पूजा करने लगा, निरंतर पूजन करता रहा श्रीमान जी। तो फिर क्या हुआ कि 8वें 10वें दिन भर परीक्षा लेती है, उसकी सोटाई चालू हो गई, बाल खींचने लगी, हल्की सी दाढ़ी थी वो नोच ली। 11वें दिन मारा कान में, तो कान से खून निकल आया, आंखें बाहर निकल गई, टट्टी पेशाब उतरने की स्थिति बन गई उसकी। तो मैंने कहा नहीं डरो मत, माला करते रहो, ये तुम्हारी पूजा करने का परीक्षा ले रही। 13वें दिन भगवती प्रकट हुई। बोली बालक तू किस रूप में चाहता? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में? मैंने तो उसको दीक्षा दी थी, तो समझाया था, करन्यास विनियोग संकल्प कराया था कि तू प्रेसी के रूप में मांगना। अब प्रेसी के रूप में जब खड़ी होती ना पद्मावती श्रीमान जी, पूरे विश्व की महिलाएं भी जोड़ दोगे तो इतनी सुंदर नहीं होगी। बहुत सुंदर, सोने से आभूषणों से लदी हुई, गुलाबी कपड़े में। बोली बेटा तू किस रूप में चाहता है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेसी के रूप में? बोला मैं प्रेसी के रूप में चाहता हूँ। भगवती मुस्कुरा दी, बोली तेरी पत्नी भी तो घर में है। बोले तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप भी रहो। आजकल के लौंडे बहुत चालाक हो गए। बोले अब वो तो घर में रहेगी, जब मैं इंडिया जाऊँगा तब आप साथ चलना। मैं भी सोचा गजब मंगा है, इसलिए भी उनने आशीर्वाद दिया, तथास्तु बोला, उसको गुटखा दिया, कुछ सामान दिया। बोले इसको छू के जाना, इसको पर्स में रखना, या इस यंत्र को जो मैंने बताया उसको जेब में रखोगे, और उसके साथ यदि तुम 777 लिखोगे 7 7 7 7, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा सब काम करूँगी। जय माँ।